बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग को सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को सर्च करना है csbc.bihar.gov.in। देन जैसे आप लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आप लोग सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ फर्स्ट में ही एक लिंक मिलेगा फॉर विजन कांस्टेबल, जेल वेंडर एंड मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। इस पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए टोटल आप लोगों को 3rd स्टेप कंप्लीट करना होता है। अब फर्स्ट जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, एंड सेकंड जो स्टेप है फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, और थर्ड जो स्टेप है व्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का। तो फर्स्ट जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, इस पे क्लिक करके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का जो भी इंट्रोडक्शन यानी कि जो भी निर्देश दिया गया है उसको इंग्लिश या हिंदी जिस भी भाषा में आप देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके उस भाषा में देख सकते हैं या रीड कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोगों को नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक करके जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद से प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से एप्लीकेंट का डिटेल्स आप लोगों को फिल करना होगा। अब लाइक आपका जो भी फुल नेम है उसको यहाँ पे फिल करना है। अब आपका जो भी फर्स्ट नेम है उसको इस बॉक्स में फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो उसको इस बॉक्स में फिल करेंगे। देन उसके बाद आपका जो भी सर नेम है उसको यहाँ पे फिल करना है। तो जिन्हें आपका जो भी सर नेम है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है नेशनलिटी का। इस पे क्लिक करके सिंपली आप लोग का जो भी नेशनलिटी है इंडियन आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ से आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है ईमेल आईडी का। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे फिल करना है। देन फिल करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे अगर आप बिहार के निवासी है तो सिंपली आप लोगों को यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप लोगों को नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे जेंडर का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कैटेगरी का। तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी कैटेगरी है लाइक यहाँ पे EWS जेंडर EBC SC ST, तो सिंपली आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। लाइक यहाँ पे मैं SC कैटेगरी चूज करूंगा। अब यहाँ पे नोट में आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइक आप कैटेगरी जो भी चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों को जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों को देना होता है। तो सिंपली ये नोट में आप लोगों को बताया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का। तो लाइक आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप लोग को यहाँ पे चूज कर लेना है। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो इसे आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हमारा जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। देन फिल करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है होम गार्ड ऑफ बिहार। अगर आप एक होम गार्ड में जॉब करते हैं या जॉब से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उस केस में आप लोग यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी होम गार्ड का डिटेल्स है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपका जो भी होम गार्ड का नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी ट्रेनिंग है होम गार्ड का, जिस भी डेट में आपने ट्रेनिंग किया है उस डेट को यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। देन फिल करने के बाद उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने जो भी होम गार्ड की ट्रेनिंग जिस भी जिले से लिया है उस जिले का नाम आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे होम गार्ड नहीं है तो उस केस में आप लोगों को जो है नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने देना है। तो चलिए हम नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा एक्स सर्विसमैन का। तो अगर आप एक सर्विसमैन है, आप पहले से आप एक जॉब करते हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उस केस में यहाँ पे जो भी सर्विस के डिटेल्स है उसको दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपका जो भी PPO नंबर है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने जब ज्वाइनिंग किया था उसका डेट मेंशन कर सकते हैं, या रिटायरमेंट का जो भी डेट है उसको रिटायरमेंट का डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे एक सर्विस में नहीं है तो उस केस में आप लोगों को नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ से पूछेगा बिहार गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयड। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उस केस में आप लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयड का जो भी डेट है उसको यहाँ पे फिल करना होता है, तो आप लोग फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं तो उस केस में आप लोगों को नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देन क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस का। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस केस में आप लोगों को यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ पे देंगे। तो जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस का टाइप है यहाँ पे क्लिक करके लाइट व्हीकल मोटर्स या हैवी मोटर्स व्हीकल आप लोग चूज कर सकते हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट आप लोग ऑप्शन मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का। आपको जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ से आपका जो लाइसेंस है जिस डेट में इशू हुआ है, जिस डेट में बना है उस डेट को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद से आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके जिले के किस ऑफिस से बना है उस ऑफिस का नाम यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है।
देन फिल करने के बाद सिंपली आप लोगों को प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम डिटेल्स जो भी है उसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम लोग प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। तो सिंपली इस पॉपअप को रीड कर लेना है। उसके बाद से सिंपली आप लोगों को ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन रिव्यू एंड कन्फर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का जो भी आपने डिटेल्स दिया है सिंपली आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स दिया है वो सही है। उसके बाद से यहाँ पे जो बॉक्सेस पे क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। ये जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। अब लाइक इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए टोटल आप लोगों को 100 रुपये का जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट से कटवाना होगा। अब सिंपली आप लोग इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके आप लोग एडिट कर सकते हैं। अगर आपने डिटेल्स सही फिल किया है तो सिंपली आप लोग को मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यानी यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के जरिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे UPI के जरिए आप लोग को पेमेंट करके दिखा देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और देन क्लिक करने के बाद यहाँ से 2 टाइप से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, लाइक UPI ID नंबर डाल करके या आप लोग UPI QR कोड के जरिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है UPI QR कोड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब इसका जो टाइमिंग है एटलीस्ट 5 मिनट रहता है। 5 मिनट के अंदर ही आप लोग अपने मोबाइल में जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी ऐप चलाते हैं उस ऐप से सिंपली आप लोगों को इस QR कोड को स्कैन करना है। देन स्कैन करने के बाद जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे देन आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए हम जो ये QR कोड है इसको स्कैन करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करके आप जैसे आप लोग का पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, अब यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन आई है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है और जो भी आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, ये मैसेज देखने को मिल जाएगा। और ये आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो पेमेंट का रिसिप्ट है सिंपली आप लोगों को मोबाइल कंप्यूटर में सेव या डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद से होम वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थर्ड जो स्टेप है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल कर सकते हैं या मोबाइल नंबर के जरिए आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद से आप लोग को सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन आप लोग सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब जहाँ तक आपने फॉर्म फिल किया था अब उसके बाद से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली आप लोग यहाँ पे एक पॉपअप आएगा और आप लोग को ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब आप लोग फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करने का जो भी निर्देश दिया गया है उसको आप लोग हिंदी इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं, यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके रीड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप लोगों को आना है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद से प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा। अब यहाँ पे सर्विस प्रेफरेंस में आप लोग को आना है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो प्रेफरेंस है अब आप लोग को यहाँ पे प्रोविजन कांस्टेबल यानी कि मद्य निषेध सिपाही फर्स्ट प्रेफरेंस में चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है कक्षपाल, इसको भी चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रेफरेंस में चूज कर लेंगे। उसके बाद सेकंड जो प्रेफरेंस है उसमें आप लोगों को कक्ष वाला जो ऑप्शन है उसको चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो भी फादर्स नेम है उसको फिल करेंगे। देन यहाँ पे आपका जो भी मदर्स नेम है उसको फिल करेंगे। अब यहाँ से आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है यहाँ पे क्लिक करके मैरिड अनमैरिड आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो भी है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टाइप का यहाँ पे ऑप्शन में लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का जो नंबर है उसको फिल कर देना है। तो लाइक हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर फिल करेंगे। उसके बाद से अगर आपके चेहरे पे कोई भी कट मार्क या मोल मार्क या कोई भी चिन्ह है तो उसको यहाँ पे आप लोग को फिल करना है। देन फिल करने के बाद यहाँ से अगर आप एक स्वतंत्र सेनानी है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसका डिटेल्स आप लोग फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से एजुकेशन डिटेल्स आप लोग को फिल करना है। अब लाइक आपने मैट्रिक जिस भी स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया है उस स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे फिल करना है। देन फिल करने के बाद यहाँ से आपका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है या मार्कशीट नंबर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो जिस भी डेट में इशू हुआ है उस डेट को यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। तो लाइक यहाँ पे जो डेट है उसको फिल करेंगे, यहाँ पे मंथ चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करके जो भी ईयर से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देन वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे इंटर का जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, लाइक आपने जिस भी यहाँ पे स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से
इंटर का क्वालिफिकेशन किया है उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद वैसे ही है आप लोग को आप लोग का जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है या मार्कशीट नंबर है इंटर का उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पे डेट फिल करना है कि जिस भी डेट का आपका जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है इशू हुआ है उस डेट को यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी एजुकेशन है वो है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, बट यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं या आप लोग इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। देन आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में आएंगे। अब यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है सिंपली आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। और लाइक यहाँ पे आपका जो भी हाउस नंबर है, फ्लैट या प्लॉट नंबर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा स्ट्रीट मोहल्ला का, आप लोग यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप लोग को ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद से लैंडमार्क आप लोग फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं या ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब इसके यहाँ से विलेज या टाउन का ऑप्शन मिलेगा, तो लाइक आपका जो भी विलेज है उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ से पोस्ट ऑफिस आपका जो भी है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टेट का, तो आपका जो भी स्टेट है लाइक आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके अपने स्टेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है इस लिस्ट से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो भी पिन कोड का नंबर है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। अब उसके बाद से अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि जो भी स्थायी पता है या करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि वर्तमान पता अगर दोनों सेम है तो उस केस में आप लोगों को जो है यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यस वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका जो भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता, करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि वर्तमान पता डिफरेंट है तो उस केस में आप लोगों को जो है नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपली आप लोग करस्पॉन्डिंग एड्रेस है उसको आप लोग फिल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली हम लोग यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस का, तो अगर आपके पास कोई केस चल रहा है तो उस केस में आप लोग को यस करना है, अदरवाइज आप लोग सारे जो ऑप्शन है नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का। फोटो अपलोड करने का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया। अब फोटो कैसे अपलोड करना है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब लाइक वैसे ही आप लोगों का सिग्नेचर अपलोड करने का क्राइटेरिया और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब फोटो जो है अपलोड करने के लिए सिंपली आप लोगों को चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो फोटो है अपलोड कर लेना है। देन वैसे ही है यहाँ पे आपका जो भी इंग्लिश का सिग्नेचर है चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी इंग्लिश का सिग्नेचर है उसको अपलोड कर लेना है। वैसे ही आपका जो भी हिंदी का सिग्नेचर है चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी हिंदी का सिग्नेचर है उसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। अब देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है उसको आप लोगों को एक बार जांच लेना है, देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सही है। तो उस केस में यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। अब ये अगर इस फॉर्म में कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लाइक आपने जो भी डिटेल्स सही फिल किया है तो उस केस में आप लोगों को सबमिट एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, सिंपली आप लोग को ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन एक फिर से पॉपअप आएगा, फिर से आप लोगों को यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने पे यहाँ पे आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो देखने को और यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो देखने को मिल जाएगा। अब ये जो डिटेल्स है आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। अब सिंपली आप लोगों को प्रिंट एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो रिसिप्ट है अपने मोबाइल या कंप्यूटर में प्रिंट कर लेना है या सेव करके रख लेना है इन फ्यूचर के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो सिंपली जैसे सेव करेंगे तो ये जो रिसिप्ट है आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो ऐसे जो आप लोग है बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि प्रोविजन कांस्टेबल, मद्य निषेध सिपाही, जेल वेंडर, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से आप लोग आसानी से भर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए।